आप देख रहे हैं एजी न्यूज़ इंडिया। एजी न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है। शहीद सम्मान तिरंगा यात्रा में शामिल सांसद संजय भाटिया ने कहा कि भारत माता के वीर सपूतों की याद में जिन्होंने भारत माँ की आज़ादी व देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, उनके सम्मान में शहीद सम्मान तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि देश को आज़ाद करवाने, देश की रक्षा करने वाले शहीद हमारे देश की आन बान शान थे, हैं और हमेशा रहेंगे। और साथ ही भारत देश सदा वीरों की भूमि रहा है और जब जब हमारे देश पर कोई संकट आया तो देश के वीरों ने अपने प्राणों की बाजी लगाकर देश की रक्षा की है। उन्होंने कहा कि इस शहीद सम्मान तिरंगा यात्रा के माध्यम से लोगों में देश के प्रति देशभक्ति निर्माण करना है ताकि महान शहीदों की शहादत को कभी भुलाया ना जा सके। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी देश के शहीदों की याद में शहीद सम्मान तिरंगा यात्रा आयोजित कर शहीदों को श्रद्धांजलि दे रही है और कहा कि ओलंपिक खेलों में भारत का प्रदर्शन शानदार रहा और इन खेलों में हरियाणा के कई खिलाड़ियों ने पदक जीतने में कामयाबी हासिल की। मैं उन सबको बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि भविष्य में वे इससे भी अच्छा प्रदर्शन करेंगे। राजीव गांधी पुरस्कार का नाम बदलने पर उन्होंने कहा कि विपक्ष का काम तो आलोचना करना ही है। का जो एक कार्यक्रम इंद्री विधानसभा में हुआ है, ये शहीद सम्मान तिरंगा यात्रा यहाँ के माननीय विधायक राम कुमार कश्यप जी के मार्गदर्शन में हुई है। और ये तिरंगा यात्रा 1 अगस्त से 14 अगस्त तक सारे हरियाणा में 90 की 90 विधानसभाओं में चल रही है। उसी के तहत हमारी कल नीलोखेड़ी में शहीद सम्मान तिरंगा यात्रा थी। आज ये इंद्री में है। सोमवार यानी 9 तारीख को बसंत की झुंडला में है और 13 तारीख को हमारी शहीद तिरंगा यात्रा गोंडा में है। वहाँ पे हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी स्वयं उस यात्रा में रहेंगे। और 14 तारीख को करनाल के अंदर ये शहीद सम्मान तिरंगा यात्रा है। वहाँ पे हमारे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी वहाँ पर स्वयं उपस्थित रहेंगे। ये यात्रा शहीदों के सम्मान में है, जिन शहीदों की वजह से आज हम इस खुली हवा में सांस ले रहे हैं, जिन्होंने अपनी जान पर खेल कर, अपनी जान देकर हम देशवासियों के लिए एक स्वतंत्र भारत की कल्पना की थी। आज उसके बाद जो पिछले 1.5 वर्ष से जो कोरोना के अंदर हमारे बंधुजन हैं, हमारे देशवासी हैं, प्रदेशवासी हैं, उन्होंने कोरोना में अपनी जान दी, उन समर्पित ये शहीद सम्मान तिरंगा यात्रा में हजूम था। एक सिरे से लेकर दूसरा सिरा, जितना भी रूट था 3-4 किलोमीटर का, सब तरफ तिरंगे ही तिरंगे थे। ये आज शहीदों के सम्मान में आज सभी लोगों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि जिन्होंने आज ये तिरंगा यात्रा निकाली और बड़ा उत्साह और जोश था। आज देश को जो तोड़ने वाली ताकतें हैं, जो देश के दुश्मन देश हैं, उनको आज ये एहसास होगा कि हिंदुस्तान के लोग आज भी बिल्कुल जैसे सगे भाई बहन के समान हिंदुस्तान की रक्षा के लिए और शहीदों के सम्मान के लिए खड़े हैं। पूरे प्रदेश में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। कब से कब तक ये तिरंगा यात्रा चलेगी? ये तिरंगा यात्रा 14 तारीख तक रहेंगी। अभी शुरू हो चुकी हैं सभी तिरंगा यात्राएं 1 तारीख से और 14 तक ये रहेंगी। जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, उसको जो है नाम बदलकर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया है। विपक्ष जो है इसको लेकर के बयानबाजी भी कर रहा है, क्या कहेंगे इस बारे में? ये उनका अधिकार है, अपना बयान वो दे सकते हैं। विपक्ष के लोग अगर उनका कोई ऐतराज़ होगा तो अपना ऐतराज़ उनको दर्ज कराने चाहिए। ऐसा वैसे मेरी जानकारी में नहीं है कि ध्यानचंद उनका नाम किया गया राजीव गांधी खेल जी कल किया गया है। बाकी देश के खिलाड़ियों ने कहाँ पे किया, कहाँ प्रधानमंत्री खेल में जो ध्यानचंद कर देता हूँ। अच्छा, क्या कारण रहा होगा मुझे? जी तो देश के जो खिलाड़ी हैं उन्होंने मेडल जीते हैं। हरियाणा के काफ़ी खिलाड़ी उसमें शामिल रहे हैं। क्या कहेंगे इन खिलाड़ियों के लिए? मैं उनके जज्बे को, जुनून को और जो हमारे हरियाणा की बेटियां और बेटों ने ये पदक जीते हैं और हरियाणा का नाम पूरे देश भर में ऊंचा किया और देश का नाम पूरी दुनिया में ऊंचा किया। जी बहुत बहुत धन्यवाद। किस तरह का आज का कार्यक्रम रहा है? लेकिन आपके सामने हमारी इंद्री की तरफ से इसमें हमारे हज़ारों की संख्या में हमारे पूर्वजों ने, युवाओं ने, महिलाओं ने, बच्चों ने और 36 वर्ग के लोगों ने, जिसमें विशेष रूप से मुस्लिम भाई, सरदार सिख समाज से भी किसान भाई हज़ारों की संख्या में
तिरंगा झंडा यात्रा में भाग लिया। और वो ऐसे भाई जो शहीद हो गए हमारे देश की आज़ादी के लिए, देश की रक्षा करते हुए वो शहीद हुए, उनको मान सम्मान बढ़ाने के लिए उनको हमेशा याद रखे, उसको लेकर के यात्रा की। और मैं मानता हूँ यात्रा सफल भी रही, 100% सफल रही है। हमारा जो टारगेट था 2000 का, पर हमारी उम्मीद से भी ज़्यादा जनता की हल्के की इतनी जनता ने इसमें भाग लिया। तो मैं समस्त इंद्री वासियों का, सभी छत्तीस वर्ग के लोगों का, विशेष रूप से अपने MP साहब संजय भाटिया जी का जो हमारे मार्गदर्शन मिला, अपने जिला प्रधान राणा जी का, हमारे सभी जिला मंडल अध्यक्ष, हमारे सभी दूसरे पदाधिकारी बहुत बहुत धन्यवाद। आप दिन मिल करके इस यात्रा को सफल बनाने का काम किया। मैं आपके चैनल का भी धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि आपने बराबर से हमारी कवरेज को लेकर के कवरेज को बढ़ाया और वैसे जनता में जागरूकता बढ़ी, जागरूक हुए। मैं कहता हूँ काफ़ी लोग तो आपके चैनल को देख करके भी यहाँ भाग लिया है, तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ और आपसे उम्मीद भी करता हूँ आप इसी प्रकार से हमारा इसमें सहयोग भी करते रहेंगे। आप क्या रूट रहा इसका, कहाँ से कहाँ तक? आप देख रहे हैं जैसे यहीं से हमारा बिगिनिंग था, शुरुआत था। अब मेन बाजार से जाकर के जो हमारा पार्क है, यहाँ से होते हैं थाना से होते हैं, फिर हम जो साइड से आप सबने काम किया, यहाँ पर आकर के समाप्त हो गया। बहुत अच्छा एक मेरा अनुभव रहा है मेरे लिए। जब मैं देशभक्ति की सुनता था ना यहाँ पर मेरा जो है मुझे बड़ा फायदा हो। विधानसभा की जो कमेटियां हैं वो और भी ज़्यादा शक्तिशाली की गई हैं, जिसमें सभी विधायक शामिल हैं। अब जो है विधायक जो है कहीं भी जाकर के काम चेक कर सकते हैं, किसी भी ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट कर सकते हैं। इस तरह का जो विधानसभा के अध्यक्ष है ज्ञानचंद गुप्ता जी ने कहा है, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए जो हमारी विधानसभा कमेटी है, मैं राज्यसभा का मेंबर हूँ, असेंबली या पार्लियामेंट जो भी इनके जिस भी सब्जेक्ट के लिए वो हरियाणा में कहीं भी कर सकते हैं, उसको चेक कर सकते हैं। तो पहले भी था, परंतु अब जो है जो नए विधायक कमेटी में उनको जागरूक करने के लिए हमारे